अरे अरे क्या हुआ मशीन को? मालिक वो चलते चलते बंद हो गई। इस मशीन पर तुम काम करते हो? हाँ सरकार। क्या बात है, कुश्ती लड़ते हो? आए दिन मशीन खराब हो जाती है। किसी इंजीनियर को बुलाया? बाबूजी वो इंजीनियर साहब गए महीने भर की छुट्टी पे बाहर। यानी 1 महीने तक मशीन बंद पड़ी रहेगी? नहीं तो मिल का नुकसान कितना होगा? नहीं कैसे बंद पड़ी रहेगी? बंद रहेगी। ये लो आ गए। सेठ जी आप कहे तो मैं देखूं। कौन है? बहुत गुनी लड़का है बाबूजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा। मेरी बात मानिए, आप इसे एक मौका देके देखिए। हाँ सरकार। देखो अब चलो। गुड, थैंक यू। क्या मजदूरी हुई तुम्हारी? हाँ 1000 रुपया। 1 हथौड़े का 1000? जी हाँ, हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपये ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए। दौलतराम जी इसे 1000 रुपए दे दीजिए। सेठ जी मेरी मानिए तो इसे परमानेंट रख लीजिए। आपने देखा ना कितना हुनरमंद लड़का निकला। जो मजदूर अपनी कीमत खुद लगाए उसके लिए इस मिल में कोई जगह नहीं। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? हाँ हम तो ऐसे ही भाई एक सपना देख रहे थे। सपना क्या? सोच रहे थे कब वो दिन आएगा जब मजदूर अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखेगा, अपने मालिक के साथ बराबर का हिस्सेदार होगा। जरूर आएगा बाबूजी, जरूर आएगा वो दिन। अभी तो आप ही रखिए। बाबू अपनी मेहनत की कमाई अपनी जेब में रखो। नहीं बाबूजी, ये एक बेटे की कमाई है जो अपने बाप को दे रहा है। हाँ, क्या? आज शाम को इससे और कट पीस ले आइए। हाँ? स्टोर से और कट पीस ले आइए। कट पीस? हाँ ये रही। लेकिन आज से फिर हम बराबर के हिस्सेदार भी होंगे। क्या हो रहा है? क्या बच पड़ा? ये आग लग जाएगी। ये सब क्या है? डबल मुबारक। डबल मुबारक? किस बात की? दिवाली की और जन्मदिन की। जन्मदिन? किसका जन्मदिन? तुम्हारा और किसका? मेरा जन्मदिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे कॉलेज के उस आइडेंटिटी कार्ड से। 21 अक्टूबर। 21? जन्मदिन मुबारक, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पी बर्थडे। प्रणाम। जीते रहो। प्रणाम। तुम्हें पटाखा छोड़ना डराया बेचारे को। क्या हुआ बेटे? जन्मदिन, गरीबी से तनहा जंग करते हुए मैं तो भूल भी गया था कि मेरा भी इस दुनिया से, इस जीवन से कोई नाता है। लेकिन नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ, जिंदा हूँ। आज मुझे मालूम हुआ मैं अकेला नहीं, मेरी भी एक माँ है, मेरा भी एक बाप है। बिल्कुल है, अवश्य। माफ कीजिए, थोड़ी देर तक आप मुझे अपनी टैक्सी में छुपा सकते हैं? जी। देखिए आप, अरे क्या कर रही हैं आप? हे रमेश, तू इधर क्या कर रहा है? कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज तेरा इधर है या इधर? इधर है, लेकिन मैंने कॉलेज के एक लड़के को यहाँ आते हुए देखा है। लड़के को या लड़की को? लड़का। आप अपने आप को निकालिए गठरी, मैं संभाल लेता हूँ। वो लड़का आपका दोस्त था? जी, दोस्त से भी ज्यादा समझ लीजिए, लेकिन आपकी तारीफ। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? इस भागदौड़ में मेरा पर्स भी गिर गया। जी जरूर छोड़ दूंगा। 2 मिनट के लिए सामान घर पे छोड़ दो, करीब ही है। ठीक है।
मैं बस सामान रख के अभी आया। आप भी आइए ना, कुछ चाय वाय पी लीजिए। नहीं रहने दीजिए, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में आता अच्छा। हूँ। ए दोस्त, जरा गाड़ी घुमा के चल लिया। नमस्ते अशोक नमस्ते अंकल। बेटा, नमस्ते। माँ जी, मीनू, मीनू, कहाँ चले गए सर? ए मुन्ना, इधर आ, ये टैक्सी कहाँ गई? टैक्सी तो चले गई, लेकिन टैक्सी वाली ने आपको ये चिट्ठी दी है। हाँ? ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी आपकी। हाँ, टैक्सी चोर। आपकी चाय। आई एम सॉरी। रहने दो, भैया भी घर में यूं ही घूमते हैं। नहीं, वो क्या था कि मैं थैंक यू। चाय हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। बस चाय ही अच्छी है? नहीं, तुम ही बहुत अच्छी हो। पहले कहने वाली बात तुम बाद में क्यों कहते हो? अरे भाई, मैं तो कह भी देता हूँ, तुम कहती भी नहीं हो। लड़कियाँ चुप रहे तो ही अच्छा है। हाँ। लेकिन इतना कहूंगी कि जब से तुम आए हो ना, घर में सब लोग खुश हैं। सब लोग? और तुम? मैं तो दुखी हो गई हूँ, हाँ। नाक में दम आ गया है। अरे पढ़ेगी या नहीं? ओहो माँ, पढ़ने लिखने की ही तो बात करने आई हूँ। तुम तो बस, तुम मुझे पढ़ा दिया करोगे ना? मैं? हाँ। यानी कि तुम्हें पढ़ाऊं? काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा। सुनिए, हम न मजदूरों को बोनस दे सकते हैं और ना ही हिस्सेदारों को डिविडेंड, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मुनाफे के हिस्सेदार सिर्फ आप और हमारे वफादार मजदूर हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है? माफ कीजिएगा सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मजदूरों को उनकी वफादारी का इनाम उनकी तनख्वाह काट के दिया जाता है? यह मजदूर यूनियन की मीटिंग नहीं, मिल के हिस्सेदारों की मीटिंग है। सब हिस्सेदार अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि मिल के चलाने में सबसे बड़ा हिस्सा मजदूरों का है। इन लोगों ने इस मिल में पैसा लगाया है। इन्होंने मिल में पैसा लगाया है तो मजदूर ने अपना खून पसीना एक किया, अपनी मेहनत लगाई है उसने। ये क्या ड्रामा हो रहा है? हम यहाँ पर तमाशा देखने नहीं आए। आप लोग बैठ जाइए। इस मीटिंग में सिर्फ शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, किसी और को बोलने का कोई हक नहीं। साहब, एक 10 रुपए का शेयर मैंने भी खरीद के रखा है। मैं भी शेयर होल्डर हूं, मुझको भी हक है बोलने का, और मैं बोलूंगा और आप सेठ जी सुनेंगे। सेठ जी, इसका माथा फिर गया है। ठीक है साहब, माथा फिर गया है मेरा। गरीब की जब जेब में पैसा नहीं होता और उसके पेट में रोटी नहीं होती ना, तो सेठ जी उसका माथा फिर जाता है। जब आपके घर में एयर कंडीशन की ठंडक की बरसात होती है और उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, तो उसका माथा फिर जाता है। साहब, मैं से एक बात पूछता हूं साहब, आपसे एक बात। आपके पिता का जब देहांत हुआ था तो ये मिल उनके सोग में 3 दिन तक बंद रही थी और हर मजदूर शमशान घाट तक कांधा देने गया था। साहब, आप ही लोगों की मिल चलाने में, आप ही का काम करने में हमारा एक मजदूर साथी मर गया साहब। उसको कांधा देने के लिए 30 मजदूर शमशान घाट तक गए और बड़े साहब ने उन 30 मजदूरों की एक दिन की तनख्वाह काट ली। मैं पूछ सकता हूं आपसे साहब, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये कहां की इंसानियत है? कहां की इंसानियत है ये? किधर का इंसाफ है ये?
चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मेरी बात का। दीनानाथ। जी साहब। जानते हो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आकर तुमने हमारी इज्जत पर सरेआम कीचड़ उछाला है। साहब, मीटिंग में मैं मजदूरों का हक मांगने गया था, किसी की इज्जत उछालने नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। नौकरी करनी है तो इस पर दस्तखत करो। ये क्या है? क्या माफीनामा। मेरा कसूर क्या है सेठ जी? कसूर? तुमने एक मुलाजिम की हैसियत से हमारे साथ गद्दारी की है। अगर अब इस कंपनी में नौकरी करनी है तो तुम्हें इस पर दस्तखत करने होंगे। सेठ जी, दीनानाथ ने अपने हाथों की मेहनत बेची है। अपने ये हाथ नहीं बेच दिए, अपनी जात नहीं बेच दी। 2 रोटी गंवाकर हमने इज्जत कमाना सीखा है, इज्जत गंवाकर 2 रोटी कमाना नहीं सीखा। दीनानाथ, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर इस मिल में नौकरी करनी है तो इस पर दस्तखत करने होंगे। आप लोग 2 रोटी देकर आप सोचते होंगे आपने हमारी मान मर्यादा को खरीद लिया, लेकिन ऐसा है नहीं और न कभी होगा। और इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकालें, मैं आपकी नौकरी पर लात मारता हूं, ठोकर मारता हूं इस नौकरी पर, सूखता हूं इस पे। ये लीजिए, संभालिए। किसने कहा है भाई कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? मैंने खुद नौकरी छोड़ दी। हाँ, इन लोगों को बताने के लिए कि मजदूर को हमेशा नहीं ठुकराया जा सकता। मजदूर भी ठोकर मार सकता है, और मैंने मार दी ठोकर अपनी मर्जी से और अपनी इज्जत की खातिर। लेकिन आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तू बहुत बकबक करता रहता है यार गोविंदा। मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक ये चिमनियां धुआं उगलती रहती हैं। मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक इन मशीनों का दिल धड़कता रहता है, वरना ये मशीनें बंद, हमारा रोजगार भी खत्म, हमारी इज्जत भी मट्टी में। ये मिल जो है ये हमारी माँ है, और तुम लोग मेरी इज्जत करते हो ना? हाँ। तो जाओ फिर जाके काम करो। चलो भाई, हाथ जोड़ के कहता हूं, जाओ। आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आ गए। क्या बात है? कोई बात नहीं, आओ बैठे। तुम परेशान से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है? चाय बना लाऊं? चाय से क्या होगा, बैठो। हाँ, क्या हुआ? कोई खास बात है तो विमला, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने ये मिल की नौकरी छोड़ दी? बगैर सोचे समझे तुमने आज तक कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी करोगे ठीक ही करोगे। नौकरी छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ दो। ये नहीं पूछोगे कि इस घर का क्या होगा,
गृहस्थी का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा? आज तक कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी तुमने। सबकी देखभाल बराबर की। नौकरी नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम जो हो। बाबूजी, मैं तेरा बेटा पास हो गया, मैंने इम्तिहान पास कर लिया। बाबूजी, बाबूजी आपका बेटा इंजीनियर बन गया है। बाबूजी ने इम्तिहान पास कर लिया बाबूजी, फुल फ्लैश इंजीनियर बन गया। बेटे, बाबूजी क्या हुआ, क्या बात है बाबूजी? आज